जब हम लोग कुछ काम करते बट बहुत दिन मेहनत करने के बाद भी उस पर रिजल्ट नहीं मिलता है तो सबको मन करता है ना गिव अप करने का। तो ठीक उसी तरह अगर आप भी वेट गेन कर रहे हो बट आपको रिजल्ट शो हो ही नहीं रहा है, आप प्रॉपर सारे कुछ फॉलो कर रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, रोज़ अपने रूटीन पे कंसिस्टेंट हो, फिर भी आपको रिजल्ट शो नहीं हो रहा है तो शायद आपको भी स्किप करने का मन कर रहा होगा ना। आपको भी वेट गेन छोड़ने का मन कर रहा होगा। एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में जो मुझे भी ये चीज़ फील होता था। ऐसा लगता था कि वेट गेन मैं भी छोड़ दूँ, वेट गेन करूँ ही ना, क्या ही मिलेगा, नहीं होगा। ये पॉइंट पे मैं भी थी। अगर मैंने शायद उस वक्त गिव अप कर दिया होता तो शायद आज आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं रहता। इसीलिए मैं इस वीडियो बना रही हूँ। मैं इस वीडियो में 7 रीजन के बारे में बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी वेट गेन नहीं हो पा रही या आपका प्रोग्रेस स्लो हो रहा है या कहीं आप इन सारी मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपको रिजल्ट शो हो ही नहीं रहा है। अगर आप भी परेशान हो, आप भी फर्स्ट वेट गेन करना चाहते हो बट आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी चीज़ प्रॉपर चल रही है बट आपको रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है या आपका वेट गेन हो ही नहीं रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। अगर आप ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं इस पे कुछ ऐसे रीजन के बारे में बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपकी वेट गेन जर्नी और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी, प्लस आप हेल्दी तरीके से अपनी वेट गेन कर पाओगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रीजन नंबर 1, रेगुलर रूटीन ना होना। बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम्स है कि आज लंच स्किप कर दिया, कल डिनर स्किप कर दिया, परसों लंच लेट कर लिया या फिर ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया। ये सारी चीज़ अगर आप भी कर रहे हो, आप भी अपने रूटीन में कंसिस्टेंट नहीं हो या आप भी अपनी सारी चीज़ें, आपकी भी सारी चीज़ें इनरेगुलर है, तो आपका वेट गेन का जो रिजल्ट है वो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा या आपको वो दिखेगा भी नहीं। इसलिए रोज़ अपने रूटीन में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ट्राई करो, आप सारी चीज़ें प्रॉपरली फॉलो करो। मीन्स कंसिस्टेंट रहने के लिए आप ज़रूर कोशिश करना। रीज़न नंबर 2, जल्द जल्द में गिव अप कर देना। बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम्स होता है कि 10-15 दिन रेगुलर रहे, कुछ नहीं हुआ तो सोचते हैं कि स्किप कर दिया जाए, क्या ही हो गया, कुछ भी नहीं होगा, रिजल्ट दिख ही नहीं रहा। अगर आप भी ये सोचते हो ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज फिट हो जाता है कि आपसे नहीं होगा या आपका नहीं होने वाला, तो ये गलती मत करना। आपका भी होगा। आप कंसिस्टेंट 3-4-5 महीने या किसी को 1 साल भी लग सकता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखे, आपका वेट गेन जरूर होगा। बट बीच बीच में जाके गिव अप मत कर देना। अगर आपको नहीं लगता कि मेरे से होगा तो ये वीडियो यहीं स्किप कर दो और यहाँ से आप चले जा सकते हो। बट अगर आप चाहते हो वेट गेन करना तो ही वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप में इतना हिम्मत है कि मैं वेट गेन कर पाऊंगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा, तो ही वेट गेन जर्नी पे आप कदम रखना। अदरवाइज आपके अंदर इतनी हिम्मत अगर नहीं है तो वेट गेन जर्नी आपके लिए नहीं बना है। रीजन नंबर 3, मील स्किप करना। बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, सोचते हैं कि क्या ही होगा ब्रेकफास्ट लेने से, डिनर करने से, लंच करने से, क्या ही होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हम तो जैसे है वैसे रहते। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, यानी कि कहा जाए बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका कभी भी वेट गेन होगा ही नहीं। क्योंकि अगर आपने एक बार ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया या फिर डिनर या लंच स्किप कर दिया ना, तो आपके जो न्यूट्रिशंस बॉडी को मिलने वाला था वो प्रॉपर मिलेगा ही नहीं। तो उसकी वजह से आप 2 कदम पीछे रह जाओगे उन लोगों में जो कंसिस्टेंसी अपना वेट गेन कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हाँ, 1-2 दिन गड़बड़ा सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको टाइम टू टाइम ही लेना है, नहीं, 1-2 दिन गड़बड़ हो सकती है, इधर उधर हो सकता है, नो मैटर। हर दिन परफेक्ट नहीं होता ना, हर किसी के लाइफ में, मेरी भी लाइफ में हर दिन परफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए बट उस बीच में भी आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आपको जैसे भी कंडीशन में हो ब्रेकफास्ट करना ही पड़ेगा, लंच करना पड़ेगा, डिनर लेना पड़ेगा। 1-2 दिन टाइम इधर इधर हो सकता है, इट्स ओके, बट आपको प्रॉपरली स्किप नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आपकी बॉडी को जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है वो कम हो जाएगा। और फिर इस रूटीन में जब आप वापस आओगे आपको 1 हफ्ता प्रॉपर लगेगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। तो ट्राई करें, कभी भी कुछ भी चीज़ स्किप ना करें, आप प्रॉपर डाइट फॉलो करने की ज़रूर कोशिश करना। रीजन नंबर 4, कम स्लीप और ज़्यादा स्ट्रेस।
बहुत सारे लोगों में ये कॉमन प्रॉब्लम है। जो लोग नाइट में ज़्यादा काम करते हैं या उनकी नाइट ड्यूटी है, उन सारे लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी लाइफ में देखो, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है। मेरी भी लाइफ में है ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत ऐसी चीज़ें जो मैं किसी को बता नहीं सकती मेरे सिवा। तो आप लोगों की लाइफ में भी ये सब प्रॉब्लम्स है, तो देखो फिर भी आपको अपना काम तो करना ही पड़ेगा ना। आप अगर टेंशन है बोल के हाथ पकड़ के बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो कदम आगे बढ़ाओ और अपने आप पे फोकस करो। वेट गेन जर्नी पे थोड़ा सा फोकस आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं होगा। और इतना भी स्ट्रेस ना लो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो चला गया है जाने दो, जो होगा अच्छे के लिए होगा और बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो होता है ना लाइफ में, सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, इट्स ओके, बहुत अच्छा पल आने वाला है। तो आप ट्राई करो अपने स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करना और स्ट्रेस कम से कम लेने की ट्राई करो, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए। रीजन नंबर 5, हर बार वेट चेक करना। ये बहुत सारे लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है, जिनके घर में जो लोग ये गलती करते हैं ना, बहुत सारे लोग इसी वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं। अगर आपने आज वेट चेक कर लिया, फिर कल करोगे तो थोड़ी ना आपका गेन होने वाला है। एक ही दिन में किसी का भी वेट गेन नहीं होता है। अगर आप ही सेम गलती करते हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप ये मत करना। नहीं तो देखो आपको ना ऐसे स्ट्रेस फील होगा, प्लस आपको एंजाइटी भी फील हो सकता है कि सबका हो रहा है, मेरा ही क्यों नहीं। तो ये गलती भूल के भी आप मत करना। रीजन नंबर 6, दूसरों से कंपैरिजन। बहुत वीडियो में ये चीज़ बताया है, कभी भी दूसरों से खुद को कंपैरिजन मत करो। सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है या अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्स करती है। तो ये गलती कभी भी मत करना कि उसका इतनी जल्दी हो गया है, मेरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। और सोशल मीडिया पे देख के तो कभी भी ये बिलीव मत करना कि इतने दिनों में बट सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बना देते हैं, जिसकी वजह से दिखने में आसान लगता है कि इतनी आसानी से हो रहा है, मेरा ही क्यों नहीं। बट ऐसा रियल में नहीं होता। तो ये गलती मत करना कि सोशल मीडिया को देख के आप अपने आप को कंपैरिजन मत करना। आप अपनी तरफ से मेहनत करते जाओ, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, एक ना एक दिन आपको भी आपकी डिजायर बॉडी जरूर मिलेगी। और बिलीव इन योर सेल्फ, कभी भी खुद पे डाउट मत करना। रीजन नंबर 7 एंड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। कंसिस्टेंसी की कमी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, या आप लोगों को पता है, या आप लोगों को पता ही है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी कठिन परेशानियां ही क्यों ना चल रही हो, फिर भी कंसिस्टेंसी बनाए रखने की कोशिश करो। ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम पे किया करो। 1-2 दिन इधर उधर हो गया, इट्स ओके, बट कंप्लीटली स्किप मत करने देना, क्योंकि जो न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को मिलेगी वो आपका ख़त्म हो जाएगा, या उस दिन वो नहीं मिला ना तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे वेट गेन के मामले में। तो हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखो, कोशिश करो अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करो। हर दिन अपने आप को हर दिन अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करो कि मैं कर सकता हूँ। और कभी भी ये गलती मत करना कि सेल्फ डाउट कभी भी मत करना।